हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये एग्ज़ाम क्वालिटी में आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चे। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर के जीएस के प्रीवियस ईयर की 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ये, ठीक है ना। उसमें हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंशियंट हिस्ट्री के। और आज जो रहेगा आपका उत्तर मौर्य काल का महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। जितने भी उत्तर मौर्य काल में से क्वेश्चन बने वो सारे रहेंगे बच्चे। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है बच्चे, ठीक है ना। और बच्चे वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। तो महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था बच्चे, तो वो कराया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने कराया था। सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय किसे जाता है? कुषाण वंश के शासक। ये कनिष्क कौन था? कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है, ठीक है ना। जो मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। चीन को रोमन साम्राज्य यानी कि पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। तो ये ध्यान रखेंगे, सिल्क मार्ग किसने आरंभ करा था? तो कनिष्क ने। और कनिष्क कौन था बच्चे? कुषाण वंश के शासक था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, फटाफट आंसर कर दो बच्चे, आपके पास 5 सेकंड है। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा रखी थी? तो वो रखी थी बच्चे सातवाहन ने। किसने रखी थी? सातवाहन ने रखी थी। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ करने वाले सातवाहन शासक थे, ठीक है ना। बट उन्होंने अधिकतर जो भूमि थी ना वो दान में बौद्ध भिक्षुओं को दे दी थी। तो बच्चे इसका ध्यान रखना। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी? सातवाहन वंश की स्थापना, ये ध्यान रखेंगे। सातवाहन वंश भी था एक, उसकी स्थापना किसने करी थी? सिमुक ने करी थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किसने करी थी बच्चे? सिमुक ने करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय नाटक में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो करा गया था बच्चे यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा करा गया था? यूनानियों द्वारा। भारतीय नाटकों में यवनिका और पर्दा प्रथा का जो प्रचलन सर्वप्रथम यूनानियों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे, वीडियो को चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो ये शक संवत किसने प्रारंभ करा था? तो वो करा था बच्चे कनिष्क ने प्रारंभ करा था, ठीक है। शक संवत का जो प्रारंभ कुषाण शासक कौन था? कनिष्क ने अपने शासन आरोहण के वर्ष अर्थात 78 ईस्वी में करवाया था। तो आज भी भारत में सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। ये शक संवत 78, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो फटाफट। इसमें क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो कौन थे बच्चे? इंडो ग्रीक थे। कौन थे? इंडो ग्रीक। एक चीज का ध्यान रखना, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक तो इंडो ग्रीक शासक थे। बट कुषाण शासक बिम कंडफिसिस द्वितीय ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए थे। कुषाण शासक था एक कौन? बिम कंडफिसिस ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के भी चलवाए थे। जो लेकिन सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं मिली थी वो गुप्त काल में मिली थी। कब मिली थी? गुप्त काल में मिली थी। जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कब मिली थी? गुप्त काल में मिली थी। और सीसी के सिक्के चलवाने का श्रेय किसे जाता है? सातवाहन शासक को जाता है। सातवाहन शासकों को जाता है। एक चीज ध्यान रखें, क्वेश्चन कैसे बनेगा? सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक थे, ठीक है ना। क्लियर है। सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला कौन था? इंडो ग्रीक। और बड़ी संख्या में किसने कराए थे? कुषाण शासक ने। और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा कहाँ से मिली थी? गुप्त साम्राज्य से। और शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? सातवाहन शासकों ने चलवाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है बच्चे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो निम्नलिखित में से कनिष्क के जो समकालीन थे वो थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ठीक है ना। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ठीक है। कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन जो थे एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है ना। बौद्धों के महायान, ठीक है ना, शाखा के प्रवर्तक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। किसको? नागार्जुन को। महायान, ठीक है ना। हीनाइन और महायान 2 शाखाओं में डिवाइड हुआ था। कहाँ से? चौथी बौद्ध संगति से जो कश्मीर में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष और वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति की, ठीक है।
तो इतना ध्यान रखेंगे बच्चे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, चरक भी कनिष्क के दरबार में ही चिकित्सक विद्वान थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दो फटाफट। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था बच्चे? 712 ईस्वी में। ध्यान रखें, मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी मुसलमान था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इसने रावर का युद्ध में देवल बंदरगाह को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है ना। अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करना बच्चे। वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का जो संबंध है वो है रुद्रदामन से। किससे बच्चे? रुद्रदामन से। ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध शक क्षत्रप रुद्रदामन से है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यह भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था बच्चे? प्रयाग में करता था। कहाँ पे? प्रयाग में। तो ध्यान रखेंगे, हर्षवर्धन अपने धार्मिक परिषद का आयोजन कहाँ कहाँ करा था? प्रयाग में करता था। कब? 643 ईस्वी। 643 ईस्वी में। ठीक है ना। उसे महामोच परिषद भी कहा जाता था। जो धार्मिक सभा होती थी इसे महामोच परिषद भी बोला जाता। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है सभी को। कुषाण के शासन काल में सबसे ज्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण के शासन काल में सबसे ज्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ था बच्चे? कला के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। कुषाण शासकों के शासन काल में जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था कला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण शासक गांधार व मथुरा दोनों शैलियों के संरक्षक थे। कौन से? गांधार और मथुरा दोनों शैलियों के संरक्षक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे। सभी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। ठीक है। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कौन है बच्चे? बाणभट्ट है। ठीक है ना। कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, याद रखना कादम्बरी बहुत बार पूछी जाती है। बाणभट्ट को द्वितीय अशोक किससे कहा जाता है? तो बच्चे द्वितीय अशोक किससे कहा जाता है? कनिष्क को कहा जाता है। किसको? कनिष्क को। कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व काल के मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण करने के कारण इतिहासकार कुषाण शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है बच्चे। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो सबसे पहले किन्होंने चलाए थे? यूनानियों ने। ठीक है ना। भारत में जो सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानियों ने प्रारंभ करवाए, लेकिन बड़ी मात्रा में वह शुद्ध सोने के सिक्कों को प्रचलन करवाने का श्रेय किसे जाता है? कुषाण व शासकों को जाता है। लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। क्वेश्चन 3 बनते हैं। सबसे पहले तो इंडो ग्रीक यानी यूनानियों ने कराए थे। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रारंभ में लेकिन बड़ी मात्रा व शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन किसे जाता है? कुषाण शासकों को। लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किस काल में मिली है? गुप्त काल में मिली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी बच्चे? फिरोजपुर थी। तो ये फिरोजपुर कहाँ पड़ता है? पेशावर। ठीक है ना। पेशावर। क्लियर है। तो आज की डेट में कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ध्यान रखेंगे, कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी वो थी फिरोजपुर यानी कि पेशावर, और दूसरी राजधानी थी इसकी मथुरा। दूसरी राजधानी कहाँ थी इसकी? मथुरा थी। ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है बच्चे। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। आता है कनिष्कपुर नगर नामक नगर किसने बसाया था? कनिष्क ने बसाया था। कहाँ? कश्मीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे सभी को आंसर करना है बच्चे। क्या कह रहा है? महान कुषाण शासक ने जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसने अपनाया था भैया बौद्ध धर्म को? तो कनिष्क ने ही अपनाया था बौद्ध धर्म को। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया था, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना। इसके समय में कश्मीर कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जो जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष और वसुमित्र ने करी थी। ठीक है ना। और इसी संगति में बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी गई, जो
शास्त्र कहलाती हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में हुआ था, जो मैं पीछे बात कर चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है फटाफट। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में अब कौन आ जाएगा बच्चे? अब इसमें यहाँ पे वो यूनानी तो है नहीं, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा? इंडो ग्रीक तो है नहीं, तो कुषाण आ जाएगा। क्या सर्वाधिक कहाँ चलाए थे? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण ने, बट गुप्त काल में सर्वाधिक मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करना बच्चे। का दूसरा नाम प्रोस्पुर है, किसका? पेशावर का। तो कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? प्रोस्पुर थी, यानी कि पेशावर। और दूसरी कहाँ थी? मथुरा में थी, जो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक था ये। अगला क्वेश्चन, किसके शासक काल के दौरान गांधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी? इसका आंसर करना है बच्चे। तो किसके में? कनिष्क के टाइम में पहुंच गई थी। तो मैंने बताया था गांधार कला और मथुरा शैली को किसने संरक्षण दिया था? कनिष्क ने ही संरक्षण दिया था। ठीक है, तो वो पूछ रहा है गांधार कला को कनिष्क ने बहुत संरक्षण दिया, और कनिष्क के काल में गांधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। भगवान बुद्ध की बहुत सी प्रतिमा हमें गांधार कला शैली में भी मिलती है। मथुरा शैली का भी संरक्षण करा था इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करने देंगे। निम्न में से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित था? तो कौन सा था भैया? कर्णफिसेस, कुषाण वंश से। ठीक है ना, कुषाण युची कबीलों से संबंधित था। कुषाणों का जो पहला राजवंश कर्णफिसेस कहलाता था। कुजुल कर्णफिसेस प्रथम कुषाण वंश का शासक था। इसके पुत्र बिम्ब किडफिसेस द्वितीय ने ही बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसका आंसर करना है बच्चे। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेशन को लेना ना भूलें बिल्कुल। सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिमुक। इसके बारे में हम शायद पहले भी बात कर चुके हैं। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी बच्चे। सातवाहन वंश को आंध्र जाति तथा आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। पूछा जाता है आंध्र जाति वंश किस वंश को बोला जाता है? तो सातवाहन वंश को। और ऐसे आंध्र भृत्य वंश किसको बोला जाता है? तो सातवाहन वंश को। इस वंश का जो महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थी, इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक सातवाहन में किसको बोला गया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को बोला गया है। श्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। सातवाहनों की जो राजधानी थी वो गोदावरी के तट पर स्थित थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे ये उत्तर मौर्य काल का। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जितने भी पूछे गए थे, बार बार रिपीट हुए थे एग्जाम में, वो मैंने आपको करा दिए। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ये किसके थे बच्चे? कलिंग के शासक थे। ठीक है ना, खारवेल कलिंग के चेदी वंश के महानतम शासक थे। इनके बारे में अधिक जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। ठीक है बच्चे, तो आपको सेशन कैसा लगा? अपना अपना सजेशन दीजिएगा और फीडबैक। तो बच्चे ये चैनल है आपका एग्जाम क्वालिटी है, ठीक है ना, आप सभी का ये चैनल है बच्चे। और इसमें आपको 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2020 एग्जाम के लिए। ठीक है ना, जो भी अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं आपके। तो अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री में आज हमने उत्तर मौर्य काल करा है। कल मिलते हैं आपको मौर्य साम्राज्य के जो संगम थे उन पर मिलते हैं, जो दक्षिण भारत में थे। ठीक है, तो बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो ये 10,000 क्वेश्चन की सीरीज बहुत जल्दी आपके सामने होगी। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।